जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज बहुत ही दिलचस्प दिन रहा हम सभी के लिए दोस्तों। हम दिन भर यही अपनी निगाहें टिका के रखे हुए थे कि किस सीट से, किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन जीत रहा है। बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार था आज के दिन का। और आज यूँ मानो तो हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में इतिहास रचा गया है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। पहले 2 हुआ करती थी। इस बार न्यूली कार्ड जो पाटर नागसैनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, उसके साथ 3 जो है अब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। इनमें से अगर देखा जाए तो पाटर नागसैनी कॉन्स्टिट्यूंसी से सुनील शर्मा जी जीत के आए भारतीय जनता पार्टी के। किश्तवाड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो वहाँ से शगुन परिहार जी जीत के आए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के। और इंद्रवाल की अगर बात करें तो वहाँ से श्री प्यारेलाल जी जीत के आए, वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो थे वो जीत के आए। सबसे दिलचस्प बात यह कि किश्तवाड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से कई ऐसे लोग थे बुद्धिजीवी जो ये सोचा करते थे कि शगुन परिहार जी जो है वो एक वीक कैंडिडेट हैं और वो शायद ही वहाँ से जीत पाएंगे। लेकिन एक अच्छी रिसाउंडिंग विक्ट्री के साथ आज शगुन परिहार जी ने इतिहास जो है वो बना लिया है। सजाद अहमद किचलू जो एक बहुत ही बड़ा नाम है किश्तवाड़ में, और पहले भी 3 बार जो है MLA बन चुके हैं, फॉर्मर होम मिनिस्टर रह चुके हैं तब की अर्स्टवाइल JNK स्टेट के, उन्हें हरा दिया है शगुन परिहार जी ने। हालांकि एक नोटिसेबल चीज़ जो थी वो देखने को मिली है कि तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो मुकाबला हमें मिला देखने को, वो कांटे की टक्कर का था। नेक टू नेक फाइट हर जगह देखने को मिली। इंद्रवाल में अगर हम देखें तो वहाँ नेक टू नेक फाइट थी श्री प्यारेलाल जी और गुलाम मोहम्मद सरूरी जी के बीच में। वहीं पर अगर किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ में शगुन परिहार और सजाद अहमद किचलू के बीच में नेक टू नेक फाइट थी। और पाटर नागसैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूजा ठाकुर और सुनील शर्मा जी के बीच में नेक टू नेक फाइट थी। ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहां से जो मार्जिन है जीतने वाला वोट का मार्जिन वो 2000 क्रॉस करा, 1500, 600, 500, बस ऐसा ही। दोस्तों आज का ये वीडियो, अभी का ये वीडियो हम स्पेसिफिकली पाटर नागसैनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे बेस रखना चाहेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि पाटर नागसैनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो पाडर रीजन है, जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहाँ से किस गांव से किस पार्टी को कितने वोट गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कितने वोट सिक्योर कर पाई पाडर रीजन से, भारतीय जनता पार्टी कितने वोट इस बार जीत पाई, अन्य जो थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो इस बार कंटेस्ट कर रहे थे उन्होंने कितने वोट्स जीते, और इसके बाद नोटा कितने वोट्स गए। और इसके साथ साथ और भी बताना चाहूँगा मैं आपको कि पोस्टल बैलेट जो है वो कितने वोट थे, कितने वोट गए। दोस्तों इस वीडियो में थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ा अंत तक बने रहिए। स्पेसिफिकली डिटेल में थोड़ा मैं जानना चाहूँगा आज। दोस्तों हमारे पाडर में इस बार अगर देखा जाए, ऐसे अगर पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करी जाए पाटर नागसैनी की, तो 32,000 कुछ वोट्स जो थे वो कास्ट हुए थे। लेकिन अगर हम पाडर की ही बात करें स्पेसिफिकली तो इस बार यहाँ से दोस्तों 13,678 वोट्स जो थे वो पोल हुए थे। और इनमें अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को यानी कि सुनील शर्मा जी को पाडर की तरफ से 9,545 वोट्स मिले, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद पूजा ठाकुर को भी कोई कम वोट नहीं मिले। पूजा ठाकुर ने भी पाडर के अंदर अच्छा पेनिट्रेट कर रहा है और अच्छी कैंपेनिंग करी थी, और इसकी वजह से अगर आप देखें तो 3,634 वोट जो है इस बार सिक्योर कर पाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस पाडर रीजन से। और अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं इसमें पोस्टल बैलेट जो है वो उनकी गिनती नहीं कर रहा हूं, जो वोट पोस्टल बैलेट की तरफ से गए हैं उनकी गिनती नहीं कर रहा हूँ। संदेश महाजन PDP के कैंडिडेट थे, पाडर से उन्हें 186 वोट्स मिलते हैं। अनिल कुमार, उन्हें पाडर से 51 वोट मिलते हैं, 51 वोट मिलते हैं। गोस्वामी जी की बात करूं तो 88 वोट्स वो जीतते हैं। उम्मीद मैं कर रहा था शायद वो 100 से वो जाएंगे। और उसके बाद सूर्य कुमार, जिसे हम वानी के नाम से भी जानते हैं, वो 107 वोट जो है वो सिक्योर करते हैं। यानी कि सूर्या सीधा गोस्वामी से ज़्यादा वोट ले रहा है, अनिल कुमार से ज़्यादा वोट ले रहा है और संदेश महाजन जी को टक्कर दे रहा है। 64 जो है वो वोट्स जो है वो नोटा कास्ट हुए। अब ज़रा हमें देखने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन कौन से बूथ्स हैं जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 100 के ऊपर वोट सिक्योर करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा
किचाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 402 वोट्स मिले और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 32। अठोली में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 217 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को 490। लोसेनी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 187 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को 94। मचेल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 145 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को 174। लिगरी की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 183 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को 295। गुलाबगढ़ की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 124 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को 174। लियोंडी की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 139 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को 245। त्यारी की अगर बात करें दोस्तों तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 146 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को 434। अगर इन सब की गिनती करी जाए बूथ्स की जहां से 100 के ऊपर वोट्स जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को गया है तो आप जान के हैरान होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों 8 ऐसे बूथ्स हमारे पार्टर में जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को 100 के ऊपर का जो है वोट मिला है। इसके बाद मैं आपको लिस्ट जो है वो भी आपके सामने शेयर कर लेता हूँ। आप वीडियो पॉज करके आप ना अपने विलेज का आप देख सकते हो कि कहाँ से किसको कितना वोट मिला है। संदेश महाजन को सबसे ज़्यादा वोट मिला है अठोली से 41। इसके बाद किजाई से अगर बात करें तो 12 वोट मिले, पलाली से 9 वोट मिले और चिट्टू से 16 वोट मिले। रॉकी गोस्वामी जी की अगर बात की जाए तो उन्हें सबसे ज़्यादा वोट जो है पार्डर रीजन की अगर बात की जाए तो हमूरी से मिले 19 वोट। उसके बाद दूसरी ऐसी कोई भी बूथ नहीं है जहां उन्होंने 10 का आंकड़ा क्रॉस किया होगा। दोस्तों सूर्या की अगर बात की जाए तो सूर्या को सबसे ज़्यादा वोट अपने ही गांव से मिले हैं चिशोती से 57 वोट, 57 वोट सिक्योर किया वहाँ से। और इसके बाद दूसरा कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से उन्होंने कोई 10 वोट भी सिक्योर किए। फिलहाल देखा जाए ऊपर से दोस्तों तो ये तीनों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और साथ में अगर पीडीपी के संदेश महाजन जी को भी इनके साथ इकट्ठा किया जाए तो संदेश महाजन प्लस अनिल कुमार प्लस राकेश गोस्वामी प्लस सूर्य कुमार इन सब के वोट्स जो हैं वो उनकी गिनती अगर प्लस किया जाए इसका तो 432 बनता है। प्लस नोटा जो है 64 हैं। इन सब का अगर टोटल करें आप तो 496 वोट्स जो हैं वो दूसरी तरफ गए हैं। एक बार फिर से दोबारा दोहराना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को 9,545 वोट्स मिले हैं पार्डर से। पूजा ठाकुर को नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3,634 वोट्स मिले हैं। संदेश महाजन को 186 वोट्स मिले हैं। अनिल कुमार को 51 वोट्स मिले हैं। गोस्वामी को 88 वोट्स मिले हैं। सूर्या को 107 वोट्स मिले हैं और नोटा के खाते में 64 वोट्स मिले। अब ज़रा बात करते हैं दोस्तों कि पोस्टल बैलेट को भी इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। अब पोस्टल बैलेट ऐसा चीज़ है कि उसमें पार्डर और नागसैनी का इकट्ठा करके हमें मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पार्डर नागसैनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 493 वोट गए। अगर इन 493 का हाफ अगर हम करते हैं और इसमें अगर हम एडिशन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के 9,545 में तो लगभग मान के चलिए आप कि पार्डर से सुनील जी को और भारतीय जनता पार्टी को 9800 यानी कि 9800 के पास जो है वोट्स मिले। वहीं अगर बात करी जाए पूजा ठाकुर की एनसी की तो पोस्टल बैलेट में पूरे पार्डर नागसैनी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो 392 वोट्स मिले और इन 392 वोट्स को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें पार्डर रीजन में हाफ करें तो ये मान के हम चल सकते हैं कि पार्डर रीजन से नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगभग 3800 वोट्स मिले, 3800 वोट्स। दोस्तों बहुत बड़ा आंकड़ा है। वहीं संदेश महाजन जी की बात करें तो पोस्टल बैलेट से इन्हें दोनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 4 वोट्स मिले हैं। उसके बाद अनिल कुमार जी को 1, गोस्वामी जी को 6, सूर्य कुमार को 3 और नोटा में भी पोस्टल बैलेट से 3 वोट्स गए। एक कमाल की बात है। दोस्तों ये थे रिजल्ट्स और आप सभी जानते हैं कि सुनील शर्मा जी 1546 वोट से जीत चुके हैं ये इलेक्शन पार्डर नागसैनी कॉन्स्टिट्यूंसी के। सुनील जी को अगर पूरे पार्डर नागसैनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 17,036 वोट्स मिले थे और पूजा ठाकुर जी को 15,490 वोट्स मिले। तो दोस्तों ये था विश्लेषण पार्डर का कि पार्डर जो है इस बार किस प्रकार से वोट करा है इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में।
दोस्तों आप देखते रहिए पाटर मचेल, ऐसी और वीडियोस के साथ हम रूबरू करते रहेंगे। मैं आपके साथ ये लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, PDF भी इसकी अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है पाटर मचेल का, उसमें भी शेयर करूंगा। आप देख के अपने तरीके से खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। और एक लास्ट में इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताना चाहूँगा कि सोहल का और तत्ता पानी का ट्रेंड ज़रा देखने को जो हमें मिला इस बार रिसर्च के दौरान, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो है वो देखने को मिला। दोस्तों सोहल की अगर बात की जाए और तत्ता पानी की अगर बात की जाए तो इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये है कि सोहल से 345 वोट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी को गए और तत्ता पानी से भी 346 वोट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी को गए हैं। लगभग 1 का फ़र्क है, 1 वोट का फ़र्क है। अब ज़रा दूसरा देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सोहल से 72 वोट्स गए हैं और तत्ता पानी से भी 72 वोट्स गए। अब अनिल क्या बोलते हैं संदेश महाजन की अगर बात करें तो 2 वोट संदेश महाजन को भी यहाँ से मिले हैं सोहल से, और 2 वोट तत्ता पानी से भी मिले। मतलब सिमिलर ट्रेंड सोहल और तत्ता पानी का देखने को मिला। 2 वोट अनिल कुमार को तत्ता पानी में, 1 वोट सोहल से, 2-3, 2-1, 1-0 ऐसे ही चला और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिला। और ख़ास करके अगर हम पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी पहले से ज़्यादा वोट्स आए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में भी पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वोट्स आए। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो पार्टर से बम्पर वोट मिले, लगभग 3800 के आसपास। आप देखते रहिए पार्टर मचेल। धन्यवाद, जय हिंद।